Hello and welcome to BQ Prime, and I'm in conversation with Shivraj Singh Chauhan, the Chief Minister of Madhya Pradesh. Sir, thank you very much for joining us on BQ Prime. धन्यवाद। बिल्कुल शुरुआत करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स की। स्टेट ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किया है पिछले 10 साल में। मैं आंकड़े देख रहा था तो 5 साल के इन्वेस्टमेंट्स $15 बिलियन आपने इन्वेस्टमेंट किए इंफ्रास्ट्रक्चर में अलोन। स्टेट का प्लान क्या है कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट को आप आगे ले जाए, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट करता है काफ़ी बाकी इन्वेस्टमेंट्स। मध्य प्रदेश एक जमाने में बीमारू राज्य था। हमारे पास सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं था। हम लोगों ने पहले फोकस किया इंफ्रा पर। हम अच्छे रोड्स बनाए, रोड कनेक्टिविटी बेटर हो, 24/7 पावर रहे, बिजली रहे। मध्य प्रदेश में पहले कभी जमाना था जब बिजली नहीं थी, पानी का बेहतर इंतजाम हो। आज मध्य प्रदेश का इंफ्रा ए क्लास का है। इंफ्रा बनाने के साथ साथ हमने इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान दिया और मुझे बताते हुए खुशी है कि तेज़ी से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। आज अगर मैं आपको आंकड़ों में बताऊं तो मध्य प्रदेश की करंट प्राइजेज पे ग्रोथ रेट ही इस समय 19.76% है। हम सबसे आगे हैं देश में। तो तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण निवेश होना है। इंफ्रा के निवेश के बाद इंफ्रा होने के कारण निवेश आ रहा है, इसलिए निवेश आ रहा है। हमारा एक संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने ये एक फैसला लिया कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। उसमें मध्य प्रदेश का क्या रोल रहेगा? $550 बिलियन की इकोनॉमी। हमने रोड मैप बनाया है, टारगेट तय किया, उसका रोड मैप बनाया, उस रोड मैप पे हम चल रहे हैं। अब चलने में कई तरह की चीज़ें हैं। इंफ्रा एक है ही, अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर सृजित करना, निवेश लेके आना। और इसलिए फिर हमने निवेश के कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं वो चिन्हित किए, प्राइम सेक्टर, और चिन्हित करके हमने अपनी पॉलिसीज बनाई और उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पूरी योजना बनाई और उसी योजना के कारण मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है। सर, 5 ट्रिलियन में आपका $550 बिलियन होगा, लगभग 10% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश से आएगी। तो मध्य प्रदेश का जो ग्रोथ होगा, जो पिछले कई सालों से डबल डिजिट में जा रहा है और पिछले साल 19.76% है, आपको उम्मीद है कि वो 20% के आसपास ही रहेगा या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है? हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम मैक्सिमम हासिल करें। आप देखिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो काम हुआ है वो चमत्कार से कम नहीं है। देश के अन्न के भंडार हमने भर दिए। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ हम निवेश के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने की अभी बहुत संभावना है। खेती में तो एक सैचुरेशन पॉइंट पे हम लगभग आ गए, लेकिन अदर देन खेती, हम अब औद्योगिक विकास मध्य प्रदेश में कैसे हो, उसके लिए MSME से लगा के, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगा के, मतलब हम केवल बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, गांव-गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्री भी चले, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगा के और मेगा इन्वेस्टमेंट तक, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पॉलिसीज हमने अलग अलग बनाई है। 1.25 लाख एकड़ ज़मीन हमारी चिन्हित है इंडस्ट्री के लिए। फिर जहाँ जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो देने का भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, पूरा इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है मध्य प्रदेश में, नंबर 1 लैंड की उपलब्धता, ज़मीन हमारे पास है। नंबर 2 पर्याप्त पानी, क्योंकि पानी भी इंडस्ट्री के लिए चाहिए। नंबर 3 पर्याप्त बिजली, 24/7, अगर 3 शिफ्ट में इंडस्ट्री चल रहा है तो पावर सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश है। नंबर 4 आपके पास स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अगर इंडस्ट्री लगा ली और लोग बाहर से लाना पड़े तो वो भी दिक्कत की बात है। तो मध्य प्रदेश में हमारे ITI, IIT, IIM, ग्लोबल स्किल पार्क हमने सिंगापुर के साथ मिलकर बना लिया और पॉलिसीज भी हमने ऐसी बना ली कि अगर आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए तो कैसी चाहिए आप बताओ, वैसी तैयार करके हम देंगे। तो कुल मिला के स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है। तो शांति का टापू है मध्य प्रदेश, कोई अशांति नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई डिस्टर्बेंसेज नहीं। और उसके साथ साथ तेज फैसले, पॉलिसीज ऐसी हो जो इन्वेस्टर के लिए भी आकर्षित करती हो, विन विन सिचुएशन हो, निवेश भी आए और उसको भी 2 पैसे बचे। कोई निवेशक आएगा तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए आएगा। तेज गति से फैसले और सिंगल विंडो क्लियरेंस, इसके कारण बहुत अच्छा माहौल बना है मध्य प्रदेश में। अब अगर हमको डबल डिजिट की ग्रोथ रेट बना के रखनी है तो हमको
ये निवेश लाना ही पड़ेगा, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। सर मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है और उसका एडवांटेज भी है क्योंकि आप चारों तरफ एक्सेस कर सकते हो, और लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके लिए क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं आप? लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग की हमारी पूरी पॉलिसी है जिसमें इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं अलग अलग। एक तो लैंड हमारे यहाँ कंपेरेटिवली सस्ती और हम सस्ती दरों पर लैंड देते हैं, ज़मीन देते हैं। उसके अलावा अलग अलग कंसेशंस हैं हमारे यहाँ। CCIP एक बनी हुई है जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसा प्रपोजल आता है उस पर विचार करके वैसी कुछ सुविधाएं या रियायतें या कंसेशंस हम देते हैं। वो प्रपोजल पर भी डिपेंड करता है। एक तो पॉलिसी के अंतर्गत हम देते हैं और प्रपोजल के अनुसार भी अगर कुछ और हमको सुविधाएं देनी होती है, इंसेंटिव्स देने होते हैं, तो वो भी हम देने का काम करते हैं। लेकिन केवल लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश जो फोकस कर रहा है फार्मा सेक्टर पर, कोविड के दौर में भी मध्य प्रदेश से दवाइयाँ एक्सपोर्ट हुई हैं। फिर हमारा टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसमें तेज़ी से निवेश आ रहा है। हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी बहुत प्रोग्रेसिव है। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेज़ी से निवेश आ रहा है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेज़ी से निवेश आ रहा है। IT सेक्टर में TCS, इन्फोसिस जैसी सब कंपनियां अब मध्य प्रदेश में आ चुकी है। हेल्थ के सेक्टर में भी निवेश आ रहा है क्योंकि हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो जो IT सेक्टर में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, माइनिंग के सेक्टर में काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो हमारी ये सारी पॉलिसीज हमने अलग अलग बनाई है, उनके कारण अब तेज़ी से लोग मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। सर कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो काफ़ी कर ही रही है, स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ से क्या प्लान है अगले 2-3 साल का? कैपेक्स कितना है आपका, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं इंफ्रा में या बाकी? कुल मिला के जो GSDP है हमारी उसका 4% हम इंफ्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस साल भी 48,800 करोड़ रुपया, केवल इस साल के बजट की बात कर रहा हूँ, हम इंफ्रा पे लगा रहे हैं। तो जितना ज़रूरी है उससे बेटर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो, केवल रोड कनेक्टिविटी नहीं, हम एयरपोर्ट्स भी बढ़िया बना रहे हैं ताकि एयर कनेक्टिविटी अगर होगी तो लोग और तेज़ी के साथ आएंगे। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए इंदौर भोपाल में मेट्रो हमारी बन रही है। उसके साथ साथ हमने जैसे उज्जैन में अभी तय किया है कि रेलवे स्टेशन से अगर महाकाल महाराज के दर्शन करने जाना हो तो आपको सड़क पे जाने नहीं, रोपवे केबल कार वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अलग अलग जगह 28 शहरों में 28 जगह हम रोपवे लगाने का काम कर रहे हैं। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने इंफ्रा को डेवलप करें, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। सर आपके यहाँ पर आपने एक बड़ा इनिशिएटिव जो लिया है वो तो अटल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे, दो बड़े जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करते हैं। हम किसी ज़माने में चंबल के बीहड़ डकैतों के लिए जाने जाते थे, डकैत हमने समाप्त कर दिए। अब वहाँ हमारे पास बीहड़ों में काफ़ी ज़मीन है और दिल्ली के वो बहुत पास है। बाय रोड अगर आप आना चाहें तो 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं। तो एक हमने अटल एक्सप्रेस वे बनाया है, बना रहे हैं, मतलब उसका योजना बनाई है। उसमें हम पूरे बीहड़ों के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर उसको निकालेंगे और दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम डेवलप कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रीज के लोग वहाँ आ सकें। वही पूछने वाला था। हाँ, नंबर 2 हम बना रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेस वे। नर्मदा एक्सप्रेस वे हमारा बनेगा अमरकंटक से पूर्वी मध्य प्रदेश से पश्चिमी मध्य प्रदेश गुजरात तक। उसके दोनों तरफ भी नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, अलग अलग और जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से ज़मीन हम चिन्हित करके डेवलप करने का काम करेंगे। और ये दोनों हमारे जो एक्सप्रेस हाईवे होंगे ये मध्य प्रदेश में विकास में और निवेश लाने में नींव के पत्थर साबित होंगे। हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बना रहे हैं इंदौर के पास। तो कुल मिला के उस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास भी इंडस्ट्रियल एरियाज हम डेवलप करेंगे, टाउनशिप्स हम लाएंगे। तो ये सब कुल मिला के मध्य प्रदेश में निवेश के वातावरण को और बेहतर बनाएंगे और हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सर एक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो आपके स्टेट में है बहुत ही कम है, 1% के नीचे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने स्कीम्स निकाली हैं जहाँ पर गवर्नमेंट लोन्स देती हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में
बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम है, 0.8%। और उसका कारण ये है कि लगातार हम लोगों ने स्वरोजगार की ऐसी योजनाएं बनाई है कि जिसके कारण नौजवानों को केवल शासकीय नौकरी के भरोसे ना रहना पड़े। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा होती है, और इसलिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा बैंक की योजनाएं, अलग अलग हमने कई महापुरुषों के नाम पर कमजोर वर्गों के लिए भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स बनाई है। और हर महीने एक दिन, मध्य प्रदेश में हर महीने एक दिन रोजगार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन हम टारगेट हमने तय किया था कि 2 लाख बच्चों को हम रोजगार के अवसर सृजित करेंगे स्वरोजगार के माध्यम से, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम दे पा रहे हैं। 12 जनवरी को हमने ये शुरू किया था पिछले साल। अब तक हम लगभग 24 लाख लोगों को रोजगार से लगा चुके हैं, स्वरोजगार से। तो कुल मिला के इन प्रयासों के कारण बेरोजगारी की दर मध्य प्रदेश में काफ़ी कम है। सर, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी इमर्जिंग हैं, जैसे अपना न्यू एनर्जी हो गया, ऑल्टरनेट एनर्जी, जहाँ पर काफ़ी निवेश आने की उम्मीद है, और काफ़ी लोग, काफ़ी कॉर्पोरेट जिनसे भी आप बात कर रहे हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए, उस सेक्टर्स के लिए कुछ पॉलिसीज आपने बनाई? ग्रीन एनर्जी इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाना अगर है हमें, तो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सोलर, विंड, पानी से बिजली, बायोमास, इस पर भी हम काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में धरती पर तो सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बना ही रहे हैं, लेकिन बांधों में भी सोलर पैनल लगा के हम बिजली बनाने, जैसे ओंकारेश्वर बांध में 600 मेगावाट बिजली हमारी बनेगी, सोलर पैनल पानी पे बिछाएंगे। उसका फ़ायदा होगा, एक तो पानी भाप बन के कम उड़ेगा, और दूसरे ज़मीन हमारी नहीं जाएगी। तो कुल मिला के सोलर और विंड मिक्स करके भी हमने कई योजनाएं बनाई है। ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी हम लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हम पर्यावरण, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कमिट किया है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी ये टारगेट्स, तो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति में भी मध्य प्रदेश पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कहाँ अब प्रारंभ हो रहा है। ईवी के क्षेत्र में भी निवेश आ रहा है। अभी हम पुणे गए थे पिछले महीने, तो काफ़ी लोग ईवी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्यावरण को बचाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। भविष्य में डीजल और पेट्रोल की स्थिति देखते हुए भी ईवी की तरफ हमको जाना पड़ेगा। पीथमपुर में ईवी के क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है, और पॉलिसी हमारी बहुत अट्रैक्टिव है। सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, कि आपने 7 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया था स्मार्ट सिटीज़ के लिए। उन 7 सिटीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और हम कहाँ पर हैं अभी इस वक्त? आप देख लीजिए, इंदौर, भोपाल स्वच्छतम शहर इसलिए भी बने कि हमने उनको उस ढंग से डेवलप करने का प्रयास किया है। स्मार्ट सिटीज़ में हमारा बेहतर निवेश हुआ है। इंदौर में भी हुआ है, भोपाल में भी हुआ है, जबलपुर में भी हुआ है, सतना और सागर में भी हो रहा है, तो आपको उज्जैन में भी हो रहा है और उनका स्वरूप बदल रहा है। थैंक यू मिस, आपको भी, थैंक यू, नमस्कार, आपको भी बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन बीक्यू प्राइम।